नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राहुल तंवर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर आता है और मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंगों में एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन से ओंकारेश्वर 140 किलोमीटर और इंदौर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जहां पर पूरे साल भक्त आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राहुल तंवर एक और नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप यहां पर कैसे पहुंचे, कहां रहे, कहां खाए और आप यहां पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा क्या क्या मंदिर देख सकते हैं और कहां कहां घूम सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। ओंकारेश्वर आते ही पवित्र नर्मदा मैया के जल में स्नान करने के बाद मैं निकल पड़ा ओंकारेश्वर मंदिर की ओर। मंदिर तक जाने के लिए नर्मदा नदी पर बने पुराने पुल से नर्मदा माता के दर्शन करते हुए पहुंच जाओगे और सामने की ओर नया झूला पुल भी बना है, उससे भी पहुंच सकते हैं। यह दोनों पुल ओंकारेश्वर मंदिर से जुड़े हुए हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर बसा हुआ है उसे मानधाता और शिवपुरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ राजा मानधाता ने इस पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मानधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान हो गए, जब से यह पर्वत मानधाता पर्वत के रूप में जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए है। इस वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर रूप में महादेव का पूजन होता है। धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। मान्यता है कि शिव पार्वती जी यहाँ पर रोज चौसर पासा खेलते हैं। शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी जी चौसर पासे की बिसात लगाई जाती है और फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी के भी आने की मनाही होती है। सुबह सुबह पासे उल्टे मिलते हैं और यह एक रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। और इस जगह पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अब हम आपको मंदिर के अंदर गर्भगृह के दर्शन करवा रहे हैं, जहाँ पर हमने बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। अब हम झूला पुल से आगे बढ़ते हुए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर मान्यता है कि दोनों शिवलिंग को एक ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद
अगर आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करते हैं तो यह यात्रा और ज्योतिर्लिंग की पूजा आपकी अधूरी मानी जाती है। और मौजूदा ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्माण किया गया है। ममलेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद आप जैसे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आओगे आप पहुंच जाओगे गोमुख घाट पर। यहाँ पर एक गोमुख बना हुआ है जिसके मुंह से लगातार पानी बहता रहता है। यहाँ पर आप दर्शन जरूर करना। ओंकारेश्वर की यात्रा पर जो कोई आता है नर्मदा नदी में बोटिंग एक बार जरूर करता है। आपको गोमुख घाट से बोटिंग मिल जाएगी और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के उस पार से भी आपको बोटिंग मिल जाएगी। इस पार से उस पार जाने के लिए 50 रुपये पर पर्सन लगते हैं और अगर आप बोटिंग से 4 से 5 पॉइंट घूमते हैं तो पर पर्सन 100 से 200 रुपये चार्ज किया जाता है। और माँ रेवा कावेरी के संगम पर आपको ले जाया जाता है तो 500 रुपये पर पर्सन का चार्ज लगता है। पर माँ रेवा कावेरी के संगम पर जाने के लिए माँ नर्मदा नदी में पानी अधिक होना चाहिए। हम कम पानी में आए हैं तो हमको वहाँ पर नहीं ले जाया जा रहा है। अब हम आपको नर्मदा परिक्रमा कराते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा मार्ग कितना सुंदर है। आप ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद आप सीढ़ियों से सीधा नीचे उतर कर आते हैं। वहीं से आपकी नर्मदा परिक्रमा मार्ग प्रारंभ हो जाता है। अब हम यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। यह 3.5 कोस की परिक्रमा है। इसका भी एक स्पेशल महत्व है। यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले प्राचीन केदारेश्वर मंदिर के दर्शन होते हैं। परिक्रमा मार्ग 3.5 कोस की बताई जाती है परंतु अब लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है।
जिसे करने में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। परिक्रमा में नर्मदा मैया आपके साथ ही चलती है और आपकी यात्रा को और भी खूबसूरत बना देती है। यात्रा करने के आधे घंटे की दूरी तय करने के बाद आप माँ रेवा कावेरी के संगम तक पहुँच जाते हैं। डैम के पास से रेवा कावेरी नदी अलग हो जाती है और यहाँ पर इस संगम में आकर मिल जाती है और फिर से माँ नर्मदा के रूप में बहती है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आगे की परिक्रमा पूरी की जाती है। करीबन आधे घंटे चलने के बाद गौरी सोमनाथ मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। गौरी शंकर मंदिर पांडवकालीन मंदिर है जो कि लगभग 1200 साल से भी पुराना मंदिर है। इसके अंदर 6 फीट से भी ऊंचा शिवलिंग विराजित है। इस मंदिर को मामा भाणिज के कोटि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आधी परिक्रमा आपकी पूरी हो जाती है। यहाँ पर ऐसी पौराणिक कथा बताई जाती है कि अगर मामा भाणिज सगे दोनों हाथ मिलाते हैं तो ये शिवलिंग में हाथ मिल जाते हैं। यह मंदिर 2 तल में बना हुआ है। ऊपर जाने का रास्ता बहुत ही सकड़ा है। प्रथम मंजिल पर सिंगल शिवलिंग के दर्शन होते हैं और इसके दूसरे तल पर 2 शिवलिंग के दर्शन होते हैं जिसे मामा भाणिज के रूप में पूजा जाता है। गौरी शंकर मंदिर के दर्शन करने के सामने ही एक बहुत ही विशाल नंदी महाराज जी हैं जिनका हमने दर्शन किए और अपनी मनोकामना मांगी। इसके पश्चात हमने लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन भी किया। गौरी सोमनाथ मंदिर से 5 मिनट चलते ही आपको शिव जी की भव्य मूर्ति दिखाई देगी जो कि लगभग 90 फीट की ऊंची है। इसे ही 64 जोगनी मंदिर भी कहा जाता है और इसके अंदर शिव पार्वती जी के भी दर्शन आपको होते हैं। भोलेनाथ की मूर्ति के दर्शन करते ही 5 मिनट चलने के बाद आदि शंकराचार्य के बाल स्वरूप की भव्य मूर्ति 108 फीट की बनी है। इसी के आसपास भी महाकाल लोक उज्जैन की तरह भी ओमकार लोक बनाया जा रहा है। देख सकते हैं कार्य प्रगति पर है। आपको परिक्रमा मार्ग पर ऐसे ही पत्थरों पर लिखी हुई पूरी भागवत कथा मिल जाएगी जो कि एक अद्भुत पहल है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति के दर्शन करने के बाद आपको चांद सूरज द्वार मिलते हैं। परिक्रमा मार्ग पर आपको चलते ही बहुत सारे पौराणिक मंदिर और वास्तुकलाएं नजर आती है। उन्हीं में से एक सबसे खूबसूरत नाम है सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि यह मंदिर आपको अधूरा दिखाई दे रहा है। पांडव जब वनवास में आए थे तो उन्होंने 6 महीने की रात में ये सब मंदिरों का निर्माण किया था, जिसमें से कुछ अधूरे बनते बनते छूट गए थे। उसमें से यह एक मंदिर है, सिद्धनाथ महादेव मंदिर।
और इस मंदिर तक पहुंचने के बाद आप समझ लेना कि परिक्रमा खत्म होने वाली है, क्योंकि यह मंदिर परिक्रमा के आखिरी छोर पर बना हुआ है। सिद्धनाथ मंदिर से 20 से 25 मिनट नर्मदा किनारे के पास पहुंच जाओगे। ब्रिज पर चलते हुए आप ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच जाओगे और आपकी परिक्रमा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अब हम आपको यहाँ पर विराट रूप के दर्शन करवाएंगे अंदर। नागर जी घाट से ऊपर ही विष्णु जी का विराट रूप का मंदिर है। बहुत ही पुराना मंदिर है। आप भी यहाँ पर अवश्य दर्शन करें। और इसके नीचे ही यहाँ पर एक छोटा सा भंडारा भी लगता है। आप भी यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। हमने और हमारे दोस्त ने यहाँ पर भोजन किया। यहाँ पर बड़ी बड़ी होटलों के अलावा भी हर समाज की बहुत सारी धर्मशालाएं भी है, जहाँ पर आप 50 रुपये पर पर्सन से लेके 100 रुपये पर पर्सन तक भी रह सकते हैं। और आपको अगर रूम भी चाहिए तो इसमें रूम भी आसानी से मिल जाएंगे। इसमें रूम भी 300, 500, 800, 1000 जैसे भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा भोजन के लिए भी यहाँ पर मेन मार्ग पर ही कई भोजनालय भी मिल जाएंगे और होटलें भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप आसानी से 100 से 200 रुपये थाली में शानदार भोजन कर सकते हैं। इस वीडियो का अंत हम यही कर रहे हैं। कभी आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे ही ऐसे वीडियो को हमारे वॉच करते रहिए। और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।